हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खाता है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीका से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो है किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को रट जाना है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं वाले आने वाला है। ठीक है, तो आपको जो है किसी भी हाल में सारे क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ-कुछ लिखा रहेगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेम इसी कंडीशन के साथ जो है ना आपका पेपर में जो है प्रश्न आएगा और इसी कंडीशन के साथ पेपर आएगा वहाँ पर। ठीक है, सेम यही लिखा रहेगा आपका पेपर में, सेम यही। आप लोग जो-जो लिखा रहेगा आप लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ जो-जो लिखा रहेगा अच्छे तरीक़ा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपका टाइम भी लिखा रहेगा, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को यहाँ सारे कंडीशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बिना टाइम गवाए सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, बिना टाइम गए कम समय में सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। ठीक है, यहाँ सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे देखेंगे अवेलेबल क्वेश्चन को। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। हमने आपको बतलाया होगा कि वायु परागित पुष्प समानता जौन होते हैं छोटे और रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? छोटे और रंगहीन होते हैं। ए डी हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में लेकर आए हैं। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का है ना, निषेचन क्या है? देखिए निषेचन क्या है, तो हमने आपको बतलाया होगा अंडा तथा नर युग्म में के संयोजन को जो है ना हम लोग निषेचन कहते हैं। कहने का मतलब नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। याद रखिएगा इस टाइप से सीधा। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पर है। देखिए है ना कि एनीमोफिलिक नामक परागण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो हमने कल के क्लास में मेरे भाई बतलाया है कि वो जो होता है हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, हमने पहले ही बोल दिया था कि कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन करके पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? ठीक है ना, वह क्या कहलाता है? जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो हमने आपको बतलाया था बबूल कहलाता है। ठीक है, बबूल कहलाता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि निम्न में से कौन एक लिंगी है? निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो हमने बताया था सरसों जो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है। गुड़हल भी जो होता है एक लिंगी या सॉरी द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है, याद रखिए। लेकिन पपीता जो होता है एक लिंगी लिंग का उदाहरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि निम्न में से कौन पौधा जलोदभिटी है? कौन सा पौधा जो है ना जलोदभिटी है? तो ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि जलोदभिटी का उदाहरण जो हो जाएगा सिंघरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में टकरा जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से देख लेना है। ठीक है ना, क्योंकि पूरी किताब से हमने निचोड़ कर प्रश्न जो है आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करें कि निम्न में से कौन सा भाग सूक्ष्म जीवाणुधानी का एक स्तर नहीं है? जीवाणुधानी का एक जो है स्तर नहीं है, तो हमने क्या बतलाया था? तो याद रखिएगा बाह्य स्तर जो है ना यह स्तर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी पैदा होते हैं। कहाँ से पैदा होते हैं? जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो हमने क्या बतलाया था? पराग कोश से जो है पैदा होते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग जो होता है फल में बदल जाता है। तो ये हमने बतलाया होगा आपको मेरे भाई, याद रखिएगा। अंडाशय जो होता है फल में बदल जाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना द्विनिषेचन विशेष है, विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन का विशेष लक्षण जो होता है वो क्या होता है? ये भी हमने प्रश्न बतलाया होगा। आवृत बीज पादपों का होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। हमने पहले ही बोल दिया था कि कोई भी
भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौन से यौन संबंधित रोग है, मतलब यौन संबंधित रोग जो है कौन सा है, तो हमने आपको बताया होगा एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है, सिफिलिस भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना एड्स नामक रोग होता है। एड्स नामक रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ये भी हमने आपको बतलाया था कल के क्लास में, काफी अच्छे तरीका से हमने बतलाया था। याद रखिएगा, वो जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज के क्लास में लेकर आए हैं मेरे भाई प्रश्न, आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा ना, तो सारा प्रश्न वहां लगेगा कि आ गया है। ठीक है ना, तो आपको जो है सारा प्रश्न अच्छे तरीका से देख लेना है। ठीक है, अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, थोड़ी सी जूमिंग पावर कम करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, कह रहा है ना कि कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं को एंड्रोजन एंड्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, कौन करता है, जल्दी से बतला दीजिए। तो कल के क्लास में शायद ये प्रश्न आया था, इतना याद नहीं है लेकिन कल के क्लास में आया था शायद। ठीक है ना, तो 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एलएच होता है। ठीक है ना, ये जो होता है मादा हार्मोन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना अलेरिया अलेरिया को अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, अन्य अन्य नाम यानी दूसरा नाम से, और किससे जाना जाता है, जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बतलाया होगा जेली मछली, क्या बतलाया होगा, जेली मछली। ऑप्शन सी वाला सही हो गया होगा, याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से किसमें जो होता है एरिल का नहीं पाया जाता, इसमें जो होता है किसमें जो होता है एरिल नहीं पाया जाता है, तो ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया था कल के क्लास में। ठीक है, क्योंकि कल के क्लास में शायद हमने 100 क्वेश्चन आपका चर्चा किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 क्लास हुआ था कल। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखोगे तो उसमें से काफी सारे प्रश्न आएंगे, तो याद रखिएगा आपको देख लेना है पिछला क्लास भी। ठीक है, तो जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो सी हो जाएगा, आम में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि भ्रूण पोष का क्या कार्य है, भ्रूण पोष का कार्य जो होता है वो क्या होता है, तो भ्रूण को पोषण देना, याद रखिएगा। संतान को पोषण देना, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, कह रहा है ना करे कि जलाशयों से सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है, सबसे प्रभावशाली जो होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, जलाशयों के लिए कह रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और कार्बनिक फास्फेट होता है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना गर्भाशय किससे संबंधित है, गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित होता है, देखिए एक वृषण होता है, क्या होता है, एक वृषण होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो गर्भाशय जो संबंधित होगा वो मादा जनन तंत्र अंग से होगा, लेकिन वृषण की बात किया जाएगा तो ये नर जनन तंत्र से होगा। आप लोग दोनों याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा दोनों प्रश्नों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऑफरॉन मंडल जो होता है, ऑफरॉन में जो है रिप्रेक्सर प्रोटीन को बनाने वाला जीन जो होता है क्या होता है। ठीक है ना, कौन होता है, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा रेगुलेटर होता है, क्या होता है, रेगुलेटर होते हैं, याद रखिएगा। आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज के क्लास हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करें कि मानव शुक्राणु की एक्रोसोम का निर्माण होता है, मानव शुक्राणु की एक्रोसोम का निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है, ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया था, याद रखिएगा। गल्जिकाय द्वारा होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, कोई भी हम लोग क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहा है क्योंकि ये हमारे पास उतना टाइम नहीं है सोचने और समझने का, केवल रट जाने का और रिवीजन करने का टाइम है। ठीक है ना, इसलिए हम जो है कोई क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक का सर्वाधिक मान्य विधि है, सर्वाधिक मान्य विधि जो होता है किसमें होता है, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो अंतर्गर्भाशय युक्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर टी का कार्य क्या है, कॉपर टी का कार्य जो होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को रोक देना होता है, यानी निषेचन को रोक देना होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि निम्न में से कौन रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब रेट्रोवायरस जो है एक प्रकार का क्या है, विषाणु है कि क्या है। तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, एड्स होता है। ठीक है ना, ये जो होता है एक प्रकार का विषाणु ही है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे जो होता है एड्स बीमारी को धरा देता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करेक्ट, सहेली क्या है? सहेली का कार्य होता क्या है? तो सहेली एक प्रकार का जो होता है गोली होता है, ठीक है ना, दावा का नाम है। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मुखिया गर्भनिरोधक गोली है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहेली जो एक महिला गर्भनिरोधक गोली है जो उपयोग की जाती है, कहाँ पर उपयोग की जाती है? तो हमने कल के क्लास में क्वेश्चन को बतलाया था, ऑलरेडी आया था क्वेश्चन, साप्ताहिक के रूप में करते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि आर यू 486 दवा प्रयुक्त की जाती है, कहाँ पर किया जाता है? जल्दी से जो है ना 26 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई। तो याद रखिएगा वो जो होता है गर्भपात कारण रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बिहार बोर्ड से ऑलरेडी टकरा जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है और अच्छे तरीका से क्या करना है इसको बहुत अच्छे तरीका से रट जाना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है ना कि 11 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि 11 जुलाई को हम लोग जो मनाते हैं ना, याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग कहलाता है, क्या कहलाता है? यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग जौन कहलाता है, याद रखिएगा वो जो कहलाएगा ना एसटीडी रोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसटीडी रोग कहलाएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। देखिए 29 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करे कि WHO का केंद्र स्थित है। WHO का केंद्र स्थित कहाँ पर है? तो हमने बतलाया था मेरे भाई आपको, जो है हमने क्या बतलाया था, जिनेवा बतलाया था कि नहीं? ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने कौन से पौधों को जो है प्रतिपादित किया था? हमने बतलाया था आनुवंशिकता का नियम जो होता है प्रतिपादित किया था, और सहलगनता का नियम जो होता है इसका अपवाद निकल गया था। तो पूछेगा मेंडल का नियम का एक अपवाद है, तो सहलगनता का नियम मारिएगा। और मेंडल के प्रतिपादित किया था, मतलब अपने प्रयोग में जो है ना मेंडल ने कौन से पौधों को चुना था? आनुवंशिकता का नियम को चुना था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें का 4 होता है, याद रखिएगा, इसमें का 4 गो होता है, ठीक है ना। इसमें का 4 गो क्वेश्चन होता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी, यानी जिसे अनुलक्षणी कहते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। इसका अनुपात जौन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। इसका अनुपात की बात किया जा रहा है तो 31 का जौन ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 9:3:3 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक करेंगे, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि नीम लिलेनिन रंग द्रव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, कहाँ दशा उत्पन्न होती है? जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा वर्णधता में जो होती है उपस्थिति होती है, ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि मक्का में जमिंग के जीन का खोज किसने की थी? मक्का में जो होता है जमिंग जीन का खोज जो है किसने की थी? तो ये भी हमने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बतलाया था, याद रखिएगा, मैकलिन टॉक ने किए थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कराया जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, सारे बच्चे अच्छे तरीका से क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि इनमें से काफी सारे प्रश्न आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? कह रहा है ना प्रोटीन संश्लेषण किस पर संपन्न होती है? प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो किस पर संपन्न होता है? तो याद रखना है मेरे भाई 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, राइबोसोम पर होता है, ऑप्शन डी वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि रेगुलेटरी जीन जो पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? तो कल के क्लास में ये भी क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, उसे हम अनुलेखन कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, ठीक है। अनुवादन मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है?
कह रहा है कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। डायनासोर जो था वो किस दौरान जो है उपस्थित था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। मेसोजोइक के समय जो होता है उपस्थित था, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कानों पर बाल की बहुलता की जीन पाया जाता है। कानों पर जो होता है बाल पाया जाता है वो किस बहुलता के जीन के कारण पाया जाता है। तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर है ना, पूरा जीवी प्राण किसके अध्ययन पर आधारित है। पूरा जीवी प्राण जो होता है किसके अध्ययन पर जो होता है आधारित होता है। तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जीवाश्म पर आधारित होता है। ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, कह रहा है कि समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है। समकार्य संरचना जो होता है किसके परिणाम स्वरूप होता है। जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा अभिसारी विकास के स्वरूप होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का करे कि मेजोइक युग में है, मेसोजोइक युग में क्या है, ठीक है ना, क्या है। तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। सरीसृप का एक युग में है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। और ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल का आतंक हम लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा जलकुंभी को कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन करेगा, निम्न में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। कौन जो होता है जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो ये भी हमने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बतलाया था, याद रखिएगा। 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, डीडीटी। और पारा भी करता है, और पारा का संकेत जो होता है एजी होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन नहीं है। तो हमने आपको बतलाया था मीथेन जो होता है, CH4 जो होता है ना, ये जो होता है क्या होता है, ग्रीन गैस का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा CCl4 जो होता है ना, CCl4 जो होता है ये भी जो होता है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ये भी जो होता है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण होता है। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है N2 होता है, ये जो होता है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है। देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, CO2 भी हो जाएगा, और मीथेन भी हो जाएगा, CH4 भी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से सभी है, ठीक है ना, इनमें से सभी है, याद रखिएगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन को जो है भूलने का प्रयास न कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम जो है ना मात्रा का बच गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करे, कहते हैं कि रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जाति विविधता कितनी है, कितनी है। जल्दी से जो है ना 46 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो हमने बतलाया होगा 7 मिलियन, कितना 7 मिलियन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा 8.1% है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा। 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें कि हुलक गिवन पाया जाता है। हुलक गिवन जो होता है किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है हुलक गिवन, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें कि चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। चरण समुदाय जो होता है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो हमने बतलाया था आपको मेरे भाई, वो जो पाएगा संतुलित क्षेत्र में पाया जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से क्या संबंधित है, जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो याद रखिए प्रथम जो होता है हम लोग प्रथम को उत्पादक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। और द्वितीय को यानी द्वितीय मतलब मांसाहारी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मांसाहार शाकाहारी कह सकते हैं, मतलब शाक पात जो खाता है शाकाहारी कह सकते हैं, यानी द्वितीय हो जाएगा शाकाहारी। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। कौन जो होता है अकार्बनिक पदार्थ को उपयोग करता है, तो याद रखिएगा स्वपोषी जो होता है यानी पेड़ पौधा जो होता है ना, अकार्बनिक पदार्थ को उपयोग करता है। 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, एगारोज किससे प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एगारोज जो होता है वो किससे प्राप्त होता है। याद रखिएगा समुद्री घास से होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 53 क्या करे कि रिट्रैक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। ये रिट्रैक्शन एंजाइम जो होता है किसमें जाने जाते हैं, जल्दी से जो है 53 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन बी वाला टिक कर लेंगे। याद रखिएगा इसी टाइप से प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से रट जाना है, अच्छे कंडीशन से आपको देख लेना है कि अगर बिहार बोर्ड पूछ दे तो आपको वहां छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है। इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से, अच्छे नजरअंदाज से देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जीवाणु, ठीक है ना, जीवाणु। ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे, याद रखना है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का, दूध को दही में बदलने की किस विटामिन की मात्रा बढ़ाई जाती है, बढ़ती है। याद रखिएगा जब दूध से दही बनते हैं, जमाया जाता है, तो विटामिन कौन सी मात्रा बढ़ा दी जाती है, विटामिन की कौन सी मात्रा को हम लोग बढ़ा देते हैं, तो विटामिन B12 को बढ़ाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन करके, रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है। रेशम के धागों में जो होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है मेरे भाई। 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन ये हो जाएगा, फ्री ब्रोइन का जो होता है प्रोटीन बढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन करेंगे, आरएनए से बने डीएनए को क्या कहते हैं। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सी डीएनए कहते हैं, याद रखना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, आपको अच्छे तरीका से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता को कोलेस्ट्रम में होती है। किसकी प्रचुरता जो होती है कोलेस्ट्रम में होती है, तो याद रखिएगा ये भी हमने प्रश्न आपको बतलाया होगा। आईजीए की जो कोलेस्ट्रम जो होती है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है या टी लिम्फोसाइट का है, ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट का है या बी लिम्फोसाइट का है, याद रखिएगा दोनों का बात सेम होता है। अस्थि मज्जा में जो होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। एलर्जी के कारण जो रसायन निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, हिस्टामिन कहते हैं। और ये 2023 में शायद पूछा हुआ पेपर है, प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी वो कौन थी, तो हमने कल के क्लास में बतलाया था मेरे भाई कि पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी वो तंबाकू थी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। हवा के वेग को हम लोग किस यंत्र द्वारा हम लोग मापते हैं, याद रखिएगा। 62 का जोन ऑप्शनवा हो जाएगा ना मेरे भाई, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एमनोमीटर के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस क्लास में है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, ठीक है। कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिडिन कभी उल्टा नहीं होता है। कौन सा पिरामिडिन जो होता है कभी उल्टा नहीं होता है, तो याद रखिएगा 63 का जोन ऑप्शन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिडिन। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन कार्य के, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जौन होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का कह रहा है, ठीक है ना, ऊर्जा का कह रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो आप लोग देखिए पौधा नहीं मार सकते, वायु भी नहीं मार सकते, इनमें से सभी नहीं मार सकते, गलत हो जाएगा। क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत जौन होता है सूर्य होता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग सूर्य कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, इनमें से सभी ना मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ेंगे, और 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि विश्व की सबसे अच्छी
दुधारू नस्ल कौन है, मतलब दुधारू यानी दूध देने वाला, ठीक है ना, दूध देने वाला याद रखिएगा। सबसे बेहतर दूध कौन देती है, तो याद रखिएगा 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी हो जाएगा, याद रखना है, बहुत ही दुधारू नस्ल है, याद रखना है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन करेगा, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था, इनमें से कौन था, गाय का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना, गाय का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा, रोजी था, ठीक है ना, रोजी था, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। और एक होता है भैंस का, ठीक है ना, भैंस का होता है, आप लोग याद रखिएगा मेहसाना, मेहसाना बोला जाता है, भैंस का दूसरा नाम जो होता है भैंस का प्रजाति जो होती है मेहसाना होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या करें, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार बिहार बोर्ड में पूछ देता है, याद रखना है, ठीक है ना, कि आधुनिक मानव में जो होता है, आधुनिक समय में जो होता है मानव वैज्ञानिक का क्या नाम था, होमोसेपियंस था, क्या था, होमोसेपियंस था। तो कहाँ पर दिया है, तो इंग्लिश वाला देखिएगा आप लोग अक्षर मेरे भाई, इंग्लिश वाला आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन डी में दिया है, क्योंकि इंग्लिश में ही ज्यादा करके देता है, आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, जीन कोष कहलाते हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक जो होता है आश्रय जो होता है किसमें होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई 69 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, तितलियां तथा फूलों के बीच में होती है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि 70 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, करें कि लेहंस इनमें से किसकी एक उत्पत्ति जो उन्नत किस्म है, उन्नत किस्म है किसकी है, जल्दी से जो है 70 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरा भाई, क्या हो जाएगा, तो क्या है, चूजा का जो है एक उन्नत किस्म है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 70 क्वेश्चन जो है हमने आपके बोर्ड परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया और कम समय में हम लोग 70 क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर दिए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इनमें से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको जो है सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से रट जाना है, क्योंकि अब आपके पास मात्रा जो है टाइम का मात्रा बच चुका है, ना मात्रा का बच चुका है, ठीक है। तो आपको जो है इतना ही समय में आप लोग अच्छे तरीका से तैयारी कर लीजिए अपना, ठीक है ना, क्योंकि आपको रिवीजन कर लेना है केवल, ठीक है ना, रिवीजन कर लेना है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरीका से पढ़िएगा और आज का क्लास कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।